नमस्कार। मार्केट डिकोड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एक ऐसे फैसले के बारे में जिसका सीधा असर होम लोन लेने वालों पर, एफडी में पैसा रखने वालों पर और हाँ, शेयर मार्केट पर भी पड़ने वाला है। ये कोई बाई सेल टिप नहीं है दोस्तों, ये है सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और असली नंबर्स, ताकि हर कोई अपने पैसे से जुड़ा फैसला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले सके। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले सीधी बात, आखिर एसबीआई का ये बड़ा फैसला है क्या? देखिए, 15 दिसंबर 2025 से दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि ये हैं क्या। पहला बदलाव ये है कि अब लोन सस्ते हो गए हैं। एसबीआई ने अपने ईबीएलआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.25% कम कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब थोड़े और सस्ते हो जाएंगे। और दूसरा बदलाव, एफडी के रेट्स कम हो गए हैं। कुछ खास फिक्स डिपॉजिट्स पर जैसे अमृत वृष्टि स्कीम ब्याज दर 5 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.05% घटा दी गई है। अगर आसान भाषा में समझें तो बैंक अब लोन पर कम ब्याज लेगा, लेकिन अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो उस पर रिटर्न भी थोड़ा कम ही देगा। ये एक क्लासिक रेट कट साइकिल का सिग्नल होता है, जिसका मकसद होता है इकोनॉमी में खर्च को बढ़ावा देना, सेविंग के बजाय। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस फैसले से आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? पैसा बचेगा या जाएगा? चलिए अब थियरी छोड़ते हैं और असली कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने होम लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं। उन पर इसका क्या असर होगा? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 50 लाख रुपए का होम लोन है 20 साल के लिए। पुराने 8.5% के रेट पर मंथली ईएमआई बनती थी 4,391 रुपए। अब नए 8.25% रेट पर ये ईएमआई घटकर हो जाएगी 42,603 रुपए, यानी हर महीने लगभग 788 रुपए कम। लेकिन असली खेल तो टोटल इंटरेस्ट में है, जो 54.13 लाख से घटकर 52.24 लाख हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। सिर्फ 0.25% की कटौती से लोन की पूरी अवधि में लगभग 1.90 लाख रुपए की बचत हो रही है। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। इतने पैसों से एक फॉरेन ट्रिप हो सकती है, बच्चे का एजुकेशन फंड बन सकता है या एक इमरजेंसी बफर तैयार हो सकता है। तो साफ है कि लोन लेने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन लोगों का क्या जो अपनी मेहनत की कमाई को फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। अब एफडी इन्वेस्टर्स का एंगल देखते हैं। मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए अमृत वृष्टि स्कीम में 444 दिनों के लिए लगाए हैं, तो पुराने 6.60% के रेट पर उनको ब्याज मिलता 40,150 रुपए, लेकिन नए 6.45% के रेट पर यह मिलेगा 39,240 रुपए। मतलब सीधा सीधा 910 रुपए का नुकसान। एफडी में पैसा रखने वालों के लिए ये थोड़ा नेगेटिव है, खासकर सीनियर सिटीजन्स, कंजर्वेटिव सेवर्स और रिटायर्ड लोगों के लिए। यहां एक बात साफ कर दूं, पैसा डूब नहीं रहा है, लेकिन हां, कमाई की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो रही है। तो अब सीधा फैसला सुनाते हैं। इस मुकाबले में जो बोरोवर्स यानी उधारकर्ता हैं, वो साफ तौर पर विनर हैं। उनकी ईएमआई कम होगी, नए लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो सेवर्स हैं यानी बचत करने वाले, वो कम से कम शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान में हैं, क्योंकि उनके एफडी रिटर्न्स घट गए हैं। देखिए, मार्केट की सच्चाई यही है, जब भी रेट कट साइकिल शुरू होता है तो एफडी कभी विनर नहीं होती। ये इतिहास गवाह है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्टॉक मार्केट। सिर्फ ये सुनकर कि अरे रेट कट हो गया, अच्छी खबर है, शेयर खरीद लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चलिए इसका ठीक से विश्लेषण करते हैं। तो एसबीआई और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पर इसका क्या असर होगा? शॉर्ट टर्म में देखें तो असर न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोन का रेट तो 0.25% कम हुआ, लेकिन डिपॉजिट का रेट सिर्फ 0.05%। इससे बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम है, उस पर दबाव आता है। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि इससे लोन की डिमांड बढ़ेगी और क्रेडिट ग्रोथ में भी सुधार होगा। लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर्स के लिए ये खबर सीधे तौर पर पॉजिटिव है, जैसे कि रियल एस्टेट और ऑटो। देखिए, इतिहास हमें साफ साफ बताता है कि जब भी लोन सस्ता होता है, सबसे पहले रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर ही रिएक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी और गाड़ियों की डिमांड बढ़ने का एक साफ संकेत है, इसलिए मार्केट इन सेक्टर्स को पॉजिटिवली प्राइस इन कर सकता है। तो चलिए इस पूरी खबर के असर को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है, बॉटम लाइन क्या है।
अगर इस खबर के ओवरऑल असर को समराइज करें तो अर्थव्यवस्था के लिए ये पॉजिटिव है, लोन लेने वालों के लिए ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, बचत करने वालों के लिए शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, बैंकिंग स्टॉक्स के मार्जिन पर थोड़ा टेम्पररी दबाव रहेगा और रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर के लिए एक सपोर्टिव माहौल बनेगा। कुल मिलाकर ये फैसला ग्रोथ ओरिएंटेड है, स्पेक्युलेटिव नहीं। अगर आपको ये रियल, नो हाइप, नो बायस मार्केट डिकोडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मार्केट डिकोड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी ज़रूरी मार्केट अपडेट मिस ना हो। याद रखिए, यहाँ हम टिप्स नहीं, सच देते हैं ताकि हर कोई अपनी समझ से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके। देखने के लिए शुक्रिया।